अब इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है और उसके साथ हमारा ऑर्गेनिक भी खत्म होगा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो है डाईएज़ोनियम साल्ट्स। जो डाईएज़ोनियम साल्ट्स हैं इनकी जनरल फार्मूला है RN2X, जहां N2 पर प्लस चार्ज है और X पर नेगेटिव चार्ज है। जनरली जो ये R है ये एक अराइल ग्रुप होता है। इनकी जनरल फार्मूला ये भी लिख सकते हैं AR-N2X नेगेटिव। और जो ये X नेगेटिव है ये जनरली Cl नेगेटिव हो सकता है, Br नेगेटिव हो सकता है, I नेगेटिव हो सकता है, BF4 नेगेटिव हो सकता है, NO2 नेगेटिव हो सकता है, HSO4 नेगेटिव, यानी कि कोई भी एनाइन हो सकती है ये, ठीक है। लेकिन मोस्ट कॉमनली जो हम लोग लेते हैं वो होता है बेटा यहां पर Cl। तो इसलिए बेटा अगर हम लोग कुछ एग्जांपल लिखना चाहेंगे तो ये कंपाउंड N ट्रिपल बॉन्ड N Cl, यहां पर चार्ज नेगेटिव, यहां पर चार्ज बेटा पॉजिटिव। इस कंपाउंड को हम लोग बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड कहेंगे, क्योंकि इसमें एक पार्ट पॉजिटिव है एक पार्ट नेगेटिव है, इसीलिए बेटा इन कंपाउंड्स को हम लोग साल्ट्स कहते हैं। सेकंड एग्जांपल बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर Br नेगेटिव, जरूरी नहीं कि यहां पर कोई ग्रुप नहीं, यहां पर बेटा हम लोग एक ग्रुप भी लगा सकते हैं, जैसे CH3 लगा सकते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? शाबाश, इट इज पैरा मिथाइल बेंजीन डाईएज़ोनियम ब्रोमाइड। इसी तरह से यहां पर बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N BF4, यहां ये नेगेटिव यहां पॉजिटिव और यहां पर बेटा मान लो NO2 ग्रुप है। सो व्हाट शुड बी कंपाउंड्स नेम? पैरा नाइट्रो बेंजीन डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट। अब बेटा क्वेश्चन होता है क्यों हम लोग जनरली R जो है अराइल ग्रुप लेते हैं, अल्काइल ग्रुप नहीं लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं मान लूं यहां पर CH3N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां Cl नेगेटिव है, तो यहां पर क्या होगा, इस N का चार्ज क्योंकि पॉजिटिव है तो वो नेक्स्ट बॉन्ड जो है उसको ब्रेक कर लेता है, तो इस बॉन्ड को बेटा वो यहां शिफ्ट कर लेगा। जब वो बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो यहां पर हमें मिलेगा CH3। ध्यान रखना बेटा यहां N का चार्ज पॉजिटिव, जब बॉन्ड शिफ्ट होता है एक तो दो इलेक्ट्रॉन आते हैं साथ में नेगेटिव चार्ज, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा और यहां पर बेटा ट्रिपल बॉन्ड N और Cl नेगेटिव खुद ही बेटा इससे अलग हो जाएगा। अब यहां पर पॉजिटिव चार्ज क्यों, इस मिथाइल ग्रुप ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर जो यहां डोनेट किया और यहां पर बेटा ये बनी कार्बोकैटायन। अब इसके कंपैरिजन में अगर हमारे पास एक डाईएज़ोनियम साल्ट हो, यहां पर बेटा बेंजीनिक, यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड यहां बॉन्ड, यहां N ट्रिपल बॉन्ड N, ये पॉजिटिव यहां नेगेटिव, अगर यहां से -Cl नेगेटिव किया जाए तो क्या बनेगा? बेंजीनिक N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर चार्ज पॉजिटिव, यहां लोन पेयर यहां लोन पेयर यहां लोन पेयर। अब यहां से क्या होगा, जो ये पाई बॉन्ड है ये बाहर शिफ्ट करेगा, इसकी वजह से जो बेंजीन रिंग है यहां N ना रखना, ये बॉन्ड बेटा यहां शिफ्ट करेगा, यहां कौन सा बॉन्ड आया? डबल बॉन्ड है। अब जब बॉन्ड पेयर यहां गया यहां डबल बॉन्ड आया, यहां पर कौन सा चार्ज? पॉजिटिव, यहां और यहां। क्या अब यहां पर इसमें रेजोनेंस नहीं होगी? समझा? साथ में यहां चार्ज पॉजिटिव यहां चार्ज नेगेटिव, अब यहां पर रेजोनेंस स्टार्ट हो जाएगी, ये यहां जाएगा हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा, यहां बेंजीन रिंग, यहां बॉन्ड यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां डबल बॉन्ड यहां N डबल बॉन्ड N, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, हाँ ये मिट गया बेटा यहां पर।
ये पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां पर आएगा, इसलिए हमें एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। रिंग, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड, यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां एंड डबल बॉन्ड एन, इसका चार्ज नेगेटिव, इसका चार्ज पॉजिटिव। अब क्या होगा, ये यहां पर आएगा और ये बॉन्ड बेटा वापस यहां चला जाएगा। इस तरह से हमें एक और स्ट्रक्चर मिल जाएगा। बेंजीन, यहां बॉन्ड, यहां बॉन्ड और यहां बॉन्ड। क्यों, जो बाहर वाला बॉन्ड है वो अंदर आया, यहां पर सिंगल बॉन्ड एन और यहां पर बेटा वापस ट्रिपल बॉन्ड एन और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से जो अरीन डाइजोनियम क्लोराइड था या अरीन डाइजोनियम साल्ट था उसमें रेजोनेंस होती है, लेकिन कार्बोकैटायन में कोई रेजोनेंस नहीं होते। जहां पर रेजोनेंस होती है वो स्टेबल होता है। दैट इज व्हाई यहां पर जो R है वो अराइल ग्रुप होता है और वो अल्काइल ग्रुप नहीं होता। यही रीजन है कि जो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो बेटा अनस्टेबल होते हैं और जो अरीन डाइजोनियम साल्ट्स होते हैं वो स्टेबल होते हैं। कॉपी कर इसको। अब बेटा एक और तरीका देख लो जिसको हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिवली। सपोज करें हमारे पास एक अल्काइल डाइजोनियम साल्ट है। अल्काइल डाइजोनियम साल्ट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये नेगेटिव, ये। अब बेटा ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, सिमिलरली जैसे मैंने यहां किया था। अगर ये यहां शिफ्ट हुआ तो ये बेटा R+ मिला, क्यों, बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, साथ में N2 मिला और Cl नेगेटिव मिला, एंड दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन। ठीक है, इसके कंपैरिजन में यहां पर ध्यान रखना, ये है अल्काइल डाइएजोनियम साल्ट। अगर बेटा मैं बेंजीन डाइजोनियम साल्ट ले लूं, ये बेंजीन रिंग, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर एन, ट्रिपल बॉन्ड एन, यहां Cl नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर बेटा इस बॉन्ड को हम लोग ब्रेक करें तो यहां पर जो स्पीशीज मिलेगी वो मिलेगी बेंजीनिक, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और ये पॉजिटिव चार्ज। साथ में बेटा यहां पर क्या मिलेगा, N2 प्लस Cl नेगेटिव और ये बेटा फिनाइल कार्बोकैटायन। क्या मैं लिख सकता हूं फिनाइल कार्बोकैटायन, इस तरह का स्ट्रक्चर है, C डबल बॉन्ड, यहां पर बॉन्ड और इस पर पॉजिटिव चार्ज। कहीं पर भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जब पॉजिटिव चार्ज होता है बेटा वो हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। क्या बन जाता है, और इसलिए आपने याद रखना ये फिनाइल कार्बोकैटायन जो है ये अनस्टेबल है एज कंपेयर टू कार्बोकैटायन जो अल्काइल कार्बोकैटायन, मैं यहां पर वर्ड यूज करूंगा अल्काइल कार्बोकैटायन, ये बेटा कंपैरिजन में स्टेबल होती है। इसका मतलब हुआ जो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स हैं वो इजीली ब्रेक होंगे किसमें, और क्या देंगे, N2, यानी कि वो इस स्ट्रक्चर में रहना पसंद नहीं करेंगे बल्कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कि अल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स इजीली बेटा ब्रेकअप होकर क्या देंगे, कार्बोकैटायन। लेकिन यहां पर क्योंकि अनस्टेबल बन रहा है तो अनस्टेबल चीजें यूजुअली नहीं बनती है। इसका मतलब अगर ये अनस्टेबल है तो ये, तो इसका मतलब बेटा जो अरीन डाइजोनियम साल्ट्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं और जो अल्काइल डाइजोनियम साल्ट्स हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। यानी कि यहां पर ये स्टेबल है, ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, तो इसका मतलब ये, एंड दैट इज व्हाई कि जो डाइजोनियम साल्ट्स हैं वो यूजुअली R जो होता है वो अराइल ग्रुप होता है, वो अल्काइल ग्रुप नहीं होता है। ये एक रीजन है और अल्टरनेटली बेटा आप इस रीजन से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी कॉपी करो। प्रिपरेशन, जिस मेथड से डाइजोनियम साल्ट्स को प्रिपेयर किया जाता है उस मेथड को बेटा डाइएजोटाइजेशन कहा जाता है। क्योंकि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि जनरली बेटा जो इसमें डाइएजो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को बेटा N डबल बॉन्ड N वाले ग्रुप को हम लोग डाइएजो ग्रुप कहते हैं। लेकिन डाइएजो ग्रुप के साथ जो ग्रुप यहां पर अटैच होता है वो बेटा जनरली AR होता है, यानी कि अराइल ग्रुप होता है, और साथ में यहां पर कोई भी नेगेटिव आयन होगी। ठीक है, और जनरली जो नेगेटिव आयन हम लोग यूज करते हैं वो क्लोराइड यूज करते हैं। तो इसलिए बेटा जो अराइल ग्रुप होता है उसके लिए बेटा जो कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं दैट इज एनिलीन। डाइएजोटाइजेशन में इस एनिलीन को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ। किसके साथ ट्रीट करते हैं, और बेटा ट्रीट करते हैं HCl के साथ। जब हमें
डाइजोनियम साल्ट प्रिपेयर होता है और इसी मेथड को बेटा हम लोग कहते हैं डाइएजोटाइजेशन। टू प्रिपेयर डाइएजोनियम साल्ट एंड द प्रोसेस इज नोन एज डाइएजोटाइजेशन। क्योंकि बेटा नाइट्रस एसिड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो इसलिए इस नाइट्रस एसिड को बनाने के लिए हम लोग NaNO2 और HCl का यूज करते हैं, क्या कि सोडियम नाइट्रेट और HCl का यूज करते हैं। तो इस प्रिपरेशन को बेटा इन सीटू प्रिपरेशन कहते हैं। अब बेटा ये जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जो ये डाइएजोटाइजेशन ये कैसे कंप्लीट होते हैं इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले बेटा जो NaNO2 है ये बेटा रिएक्ट करेगा HCl के साथ, ये पार्ट पॉजिटिव ये पार्ट नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, यहां का पॉजिटिव यहां का नेगेटिव, यहां का नेगेटिव यहां का पॉजिटिव। इसलिए हमें जो कंपाउंड यहां मिलेगा दैट विल बी NaCl प्लस HNO2 और इस HNO2 को जनरली हम लोग HONO लिखेंगे एंड दिस कंपाउंड इज नाइट्रस एसिड। ये बेटा पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन में जो एनिलीन है क्योंकि यहां पर HCl प्रेजेंट है, एनिलीन बेटा बेस का काम करेगा, HCl जो है वो एसिड का काम करेगा, इसलिए यहां पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सो यहां पर NH2 रिएक्ट्स विद HCl, यहां पर आपने ध्यान रखना HCl एक्वस में होता है, तो दिस इज एनिलीन, ये बेटा बेस का काम करेगी, HCl एसिड का काम करता है और यहां पर इन दोनों के बीच में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्यों, ये प्लस ये नेगेटिव, यहां लोन पेयर है तो ये लोन पेयर बेटा H को अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, तो इस तरह से हमें एक कंपाउंड मिलेगा बेंजीन रिंग। यहां पर ध्यान रखो बेटा NH3 प्लस और Cl नेगेटिव, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीनियम क्लोराइड, या इस कंपाउंड को हम लोग ऐसे भी नाम दे सकते हैं, N पर बेटा फिनाइल ग्रुप है, N फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। क्यों, अगर NH और Cl होता तो अमोनियम क्लोराइड, अब एक H को रिप्लेस किया गया फिनाइल ग्रुप से तो बना N फिनाइल अमोनियम क्लोराइड। इस कंपाउंड को कुछ बुक्स बेटा ऐसे भी लिखती हैं बेंजीन रिंग्स, यहां पर NH2 डॉट HCl सेम होता है, यानी कि H और ये बेटा आपस में एक साल्ट बनाएंगे। अब बेटा थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो ये NH3Cl नेगेटिव ये बेटा रिएक्ट करता है HONO के साथ, ठीक है, तो होगा क्या, यहां से 3H, यहां से 1H हो गए 4, यहां से ऑक्सीजन यहां से ऑक्सीजन, इट इज एलिमिनेटेड एज ट्वाइस वाटर प्लस बेंजीन रिंग, यहां पर N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां Cl, इसका चार्ज पॉजिटिव इसका चार्ज नेगेटिव। इसका मैकेनिज्म ऐसा नहीं है एक्चुअली बेटा, जो ये नाइट्रस एसिड है ये ब्रेक हो जाता है इनटू NO में। किसमें ब्रेक हो जाता है, कैसे, ध्यान रखो, आपके सिलेबस में मैकेनिज्म नहीं है तो नहीं तो मैं मैकेनिज्म भी करवा लेता। इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस, यहां ध्यान रखो, ये H प्लस बेटा यहां पर अपने इलेक्ट्रॉन यहां से गेन कर लेता है, क्या बनेगा ये HO2, इसका चार्ज पॉजिटिव, N डबल बॉन्ड O, फिर ये क्या करेगा, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, जब ये इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो क्या बन जाता है N डबल बॉन्ड O, इसका चार्ज पॉजिटिव। इसीलिए बेटा जो एनिलीन है वो एक्चुअली इसके साथ बॉन्ड बनाता है, लेकिन अब आपने सिंपल में यहां याद रखना, दिस कंपाउंड इज नोन एज एनिलीनियम क्लोराइड, और ये कंपाउंड जो है ये बेटा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। आप बेटा ध्यान रखो, यहां पर आपने ये चीज याद रखनी है, ये सारी रिएक्शन जो हम कर रहे हैं 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड में करनी है, क्योंकि अगर हम लोग टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रखें तो ये डाइजोनियम साल्ट अनस्टेबल होता है। अगर बेटा टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो आपने याद रखना ये ब्रेक होके फिनाइल कार्बोकैटायन में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस बेटा N2 प्लस Cl नेगेटिव, कब, जब ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसलिए बेटा इस मिक्सचर को जब हमें यूज कर रहा हूं ये उसी समय बनाया जाता है, इसको हम लोग प्रिपेयर करके लेबोरेटरी में नहीं रखते हैं
और टेम्परेचर कंडीशन कितनी होनी चाहिए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड. सो दिस होल प्रोसेस इज नोन एज डायएजोटाइजेशन. इसको बेटा कॉपी करा. नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम साल्ट्स. जनरली जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डायएजोनियम साल्ट्स हैं इनको हम लोग बेटा दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. पहली कैटेगरी जहां पर बेटा रिप्लेसमेंट, जिसको हम लोग सबस्टिट्यूशन भी लिख सकते हैं, सबस्टिट्यूशन ऑफ डायएजो ग्रुप. डायएजो ग्रुप का मतलब होता है नाइट्रोजन. ठीक है, किससे? बाय, ध्यान रखना, मोनोवैलेंट एटम्स या बेटा मोनोवैलेंट ग्रुप्स, यानी कि वो एटम्स या वो ग्रुप्स जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं उनसे बेटा रिप्लेसमेंट. ये पहली टाइप. दूसरी टाइप है बेटा जहां पर रिटेंशन ऑफ डायएजो ग्रुप हो, और इन रिएक्शन को जनरली बेटा हम लोग नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शंस. ये बेटा दो कैटेगरीज ऑफ रिएक्शंस हैं जो डायज़ोनियम साल्ट्स में होती हैं. अब क्वेश्चन होता है कि ये कौन सी है और ये कौन सी है. इनको बेटा हम लोग एक एक करेंगे. अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड या जिनको हम लोग जनरल में डायएजोनियम साल्ट्स कहते हैं, ये डायएजोनियम साल्ट्स तभी स्टेबल है जब टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा. अगर बेटा टेम्परेचर ग्रेटर देन 5 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 298 केल्विन से ग्रेटर रहा तो ये कंपाउंड बेटा अनस्टेबल होता है और जो ये नाइट्रोजन ग्रुप है ये बेटा ब्रेक हो जाता है. यहां पर एट हायर टेम्परेचर जो ये बॉन्ड है ये बेटा यहां शिफ्ट होता है और जो डायएजो ग्रुप है इट इज लॉस्ट एज नाइट्रोजन ग्रुप अलोंग विद रिमूवल ऑफ द नेगेटिव आयन. चाहे यहां क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, नाइट्रो ग्रुप हो, फ्लोरोबोरेट ग्रुप हो, वो बेटा रिप्लेस हो जाता है. साथ में बेटा जो बेंजीन रिंग है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी कि यहां पर हमें एक फिनाइल कार्बो कैटायन मिल जाते हैं जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 98 हो. तो यहां पर बेटा अगर आप देखेंगे जो ये डायज़ोनियम साल्ट है ये एक्चुअली एक्ट करता है एक इलेक्ट्रोफाइल का, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर बेटा पॉजिटिव चार्ज है. तो एनी स्पीशीज व्हिच कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगी वो बेटा इसके साथ रेडिली रिएक्ट करेगी. इसीलिए ये सारी रिएक्शंस हैं जहां पर रिप्लेसमेंट होगी या सबस्टिट्यूशन होगी डायएजो ग्रुप की. किससे? मोनोवैलेंट. क्यों? फिनाइल ग्रुप में बेटा एक ही बॉन्ड और बनेगा तो इसीलिए वही स्पीशीज यहां रिएक्ट करेंगे जो बेटा मोनोवैलेंट ग्रुप होंगे. अब वो कौन कौन से? सबसे पहली रिएक्शन जो इस ग्रुप की हम लोग करेंगे दैट इज रिप्लेसमेंट बाय डैश OH ग्रुप, क्योंकि ये भी बेटा मोनोवैलेंट ग्रुप है. तो अगर हम OH ग्रुप से करें तो सबसे पहले आपने याद रखना यहां डायज़ोनियम साल्ट N, ट्रिपल बॉन्ड N, यहां Cl नेगेटिव, यहां पॉजिटिव. इसको सिंपली बेटा ट्रीट हम लोग करेंगे HOH के साथ. लेकिन ध्यान रखना एक तो ये रिएक्शन बेटा स्लाइटली एसिडिक मीडियम में हम लोग करेंगे और आपका टेम्परेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन होना चाहिए. कितना? कुछ बुक्स में तो बेटा सिर्फ 278 से ऊपर आप रखोगे तो ये बुक आप ऐसे भी देखो, क्योंकि ग्रेटर देन 5 डिग्री कितना होगा 273 प्लस 5 278 केल्विन. तो उस समय क्या होगा? सबसे पहले बेटा N2 निकल जाएगा, Cl विल बी रिमूव्ड. अब बेटा यहां पर पॉजिटिव पार्ट OH है और नेगेटिव पार्ट OH है. क्योंकि ये कार्बोफिनाइल कार्बोकैटायन है तो कौन सा पार्ट रिएक्ट करेगा? OH नेगेटिव. इसलिए बेटा रेडिली अंडर नेचुरल कंडीशन इवन एट वेरी लो टेम्परेचर्स बेंजीन रिंग के अंदर बेटा हमने न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस किया. अदरवाइज बेंजीन रिंग के अंदर न्यूक्लियोफाइल इंट्रोड्यूस करना इजी नहीं है. तो यहां पर बेटा जो कंपाउंड हमें मिला दैट कंपाउंड इज फिनोल और ये कंपाउंड बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड. ठीक है, अब बेटा ध्यान रखो ये एक दूसरी रिएक्शन आप लोग कर सकते हैं रिप्लेसमेंट बाय SH ग्रुप. सिमिलर रिएक्शन है बेटा, ध्यान रखना पर ये कंपाउंड अगेन बेंजीन डायज़ोनियम
क्लोराइड, ये नेगेटिव, ये बेटा पॉजिटिव। इस कंपाउंड को ट्रीट करेंगे KSH के साथ। अब बेटा देख लो, ये कंपाउंड H2S से डिराइव हुआ, ठीक है ना। H2S क्या होता है? H और H। अगर इस कंपाउंड को KH के साथ ट्रीट किया जाए, यहां से H, यहां से OH, तो क्या बना? KSH। यानी कि K का चार्ज पॉजिटिव है, SH का चार्ज नेगेटिव है। अगर इस कंपाउंड को अंडर सिमिलर कंडीशंस हम लोग बेटा हीट करें अबाउट 278 केल्विन, तो क्या होगा? सबसे पहले नाइट्रोजन विल बी लॉस्ट एज N2 गैस। अब बेटा ध्यान रखो, यहां पर जो Cl निकला था उसने किसके साथ बॉन्ड बनाया? H के साथ, इसलिए बेटा यहां HCl, H का चार्ज पॉजिटिव। यहां पर बेटा Cl किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? K के साथ, तो इसलिए एक कंपाउंड यहां KCl मिलेगा, साथ में यहां पर बेटा बेंजीन रिंग और यहां SH। क्यों? ये पॉजिटिव चार्जर फिनाइल कार्बोकैटायन आपने हमेशा दिमाग में रख लिया है, साथ में यहां नेगेटिव आयन डालनी है, तो SH। एंड दिस कंपाउंड इज नोन एज थायोफिनोल। और ये बेटा यहां पर अगेन बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। रिएक्शन नंबर 3, रिप्लेसमेंट बाय डैश Cl और डैश Br ग्रुप। या तो क्लोरीन एटम से रिप्लेस करेंगे या तो बेटा ब्रोमीन एटम से रिप्लेस करेंगे। किसको रिप्लेस करना है? इस डायज़ोनियम साल्ट को या इस डायज़ोनियम ग्रुप को। अब बेटा इसके दो पार्ट्स हैं। इसका पहला पार्ट बनता है जिसको बेटा हम लोग सैंड-मेयर्स रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसको गैटरमैन्स रिएक्शन कहते हैं। ये मेथड एक्चुअली बेटा प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन के लिए। तो सैंड-मेयर्स रिएक्शन में क्या करते हैं? डाइज़ोनियम सॉल्ट को बेटा यूज किया जाता है, दिस इज बेंजीन, N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां Cl। इस कंपाउंड को बेटा हम लोग ट्रीट करेंगे क्यूप्रस हैलाइड के साथ। किसके साथ? CuCl इन प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन हैलाइड। अगर बेटा क्लोरीनेशन करनी हो, अगर ब्रोमिनेशन करनी हो, तो क्यूप्रस ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब बेटा होता क्या है, जब हम टेम्परेचर को ध्यान रखना ग्रेटर देन 278 केल्विन करेंगे, यहां पर भी ग्रेटर देन 278 केल्विन करेंगे, तो बेटा सेम रिएक्शन होगी। क्या बनेगा? फिनाइल कार्बोकैटायन बनेगी, नाइट्रोजन बनेगा और Cl नेगेटिव। तो इसलिए बेटा यहां पर ध्यान रखो, यहां पर सबसे पहले हमें फिनाइल कार्बोकैटायन मिलेगी, यहां पॉजिटिव चार्ज N2 मिलेगा, और साथ में बेटा यहां पर Cl नेगेटिव रिमूव होगा। उसी तरह से यहां पर फिनाइल कार्बोकैटायन मिलेगी, आपने यहां से ध्यान रखना है। उसके बाद बेटा N2 नाइट्रोजन गैस और यहां से CO। अब बेटा ध्यान रखना, जो यहां पर आपके पास हाइड्रोजन के साथ यानी कि हैलोजन एसिड के साथ हैलोजन होता है, वही बेटा रिप्लेस हो जाता है। जो यहां हैलोजन एटम है ये रिंग के अंदर नहीं जाता है, ये आपको हमेशा याद रखना, इट इज रिमूव्ड एज ए ग्रुप। इसलिए बेटा यहां पर क्या होगा, यहां से Cl है तो Cl नेगेटिव यहां पर आएगा, यहां पर बेटा वापस HCl। इसीलिए बुक्स में यहां लिखा ही नहीं होता कि यहां HCl बनता है, तो बुक्स में डायरेक्टली बेटा लिखा होता है यहां से N2। ध्यान रखना। अब यहां से Cl तो निकल गया, अब बेटा यहां से क्या आएगा? Br रिंग के अंदर जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो नेगेटिव पार्ट नहीं रख करना है, तो यहां पर बेटा आएगा Br। यहां पर भी यूजुअली नहीं लिखा होता है, यानी सिर्फ बेटा नाइट्रोजन। ये कौन सा कंपाउंड? ये क्लोरोबेंजीन, और ये कंपाउंड बेटा ब्रोमो बेंजीन, और ये कंपाउंड बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। क्या वो क्यों नहीं लिखा होता आगे? जनरली बेटा आप लिख भी सकते हैं, कुछ बुक्स नहीं लिखती है। तो यहां पर HCl, तो यहां पर भी बेटा HCl ही मिलेगा। क्यों? यहां से H आएगा और यहां से बेटा Cl नेगेटिव। अब ध्यान रखो, इसी जैसी दूसरी रिएक्शन है जिसको बेटा हम लोग गैटरमैन रिएक्शन कहते हैं। गैटरमैन रिएक्शन, इस गैटरमैन रिएक्शन में क्या होता है, जो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड है N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इसको अगेन ट्रीट किया जाता है सिमिलर कंडीशंस यहां पर। अब बेटा यहां पर हाइड्रोजन हैलाइड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर, लेकिन अब कॉपर का हैलाइड यूज नहीं किया जाता, कॉपर पाउडर यूज किया जाता है। यहां पर भी HBr इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा?
जब हम लोग टेम्परेचर को अगेन 278 केल्विन से ज्यादा रखें, ग्रेटर देन 278 केल्विन, हो सकता है किसी बुक में लिखा होगा वार्म किया, 278 केल्विन के बदले में क्या लिखा होगा, वार्म किया। तो बेटा यहां पर हमें अगेन बेंजीन रिंग इन द फिनाइल कार्बोकेटाइन, यहां से Cl आएगा, वो उसके साथ बॉन्ड बनाएगा और साथ में बेटा यहां N2 ग्रुप लॉस होगा। यहां पर फिनाइल कार्बोकेटाइन के साथ इसका नेगेटिव पार्ट रिएक्ट करेगा। नेगेटिव पार्ट कौन सा है, यहां कौन सा है, तो इसलिए बेटा यहां पर Br आएगा। तो अगेन यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन और यहां पर बनेगा बेटा ब्रोमोबेंजीन। लेकिन एक चीज आपने याद रखनी है, इस रिएक्शन का जो यील्ड परसेंटेज है ना वो ज्यादा है। इस रिएक्शन का यील्ड परसेंटेज 80 है और इस रिएक्शन का यील्ड परसेंटेज सिर्फ 40% है बेटा, ध्यान रखना। यानी कि ये रिएक्शन बेटर है एज कंपेयर टू दिस वन। कॉपी करो इसको। अभी तक हमने रिप्लेसमेंट बाय क्लोरीन और ब्रोमीन एटम्स किए थे, तो नेक्स्ट इज रिप्लेसमेंट बाय डैश आई ग्रुप, यानी कि आयोडीन एटम से बेटा रिप्लेस। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है ये। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड N ट्रिपल बॉन्ड N, यहां पर Cl नेगेटिव, यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। इसको अगर हम लोग डायरेक्टली हीट करें पोटेशियम आयोडाइड के साथ, ग्रेटर देन 298 केल्विन, तो क्या होगा, जो ये Cl है ये किसके साथ रिएक्ट करेगा, K के साथ। तो बेटा एक कंपाउंड बनेगा KCl, नाइट्रोजन विल बी एलिमिनेटेड एज N2 और बचा क्या, बची फिनाइल कार्बोकेटाइन, बेंजीन रिंग और यहां पर बेटा पॉजिटिव चार्ज। अब क्योंकि K पॉजिटिव है I नेगेटिव है, तो I नेगेटिव बेटा इस फिनाइल कार्बोकेटाइन पर रिएक्ट करके यहां पर आयोडीन को अटैच कर देगी और यहां पर बेटा कंपाउंड जो है दैट इज आयोडोबेंजीन। You are replacement by iodine group. Last reaction in this category यानी कि replacement halogen में replacement by dash F group। इस रिएक्शन का बेटा नाम है, इस रिएक्शन को बाल्स शिमन रिएक्शन कहते हैं। अब बेटा ध्यान रखो, इस रिएक्शन में क्या करते हैं, यहां पर जो डाइजोनियम साल्ट है उसको बेटा डायरेक्टली ट्रीट नहीं किया जाता है, यहां NCl नेगेटिव या पॉजिटिव, इसको ट्रीट किया जाता है HBF4 के साथ। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इस कंपाउंड को बेटा फ्लोरोबोरिक एसिड कहा जाता है और रिएक्शन बेटा 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में की जाती है। जब हम रिएक्शन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड करेंगे तो N2 जो है वो बेटा रिमूव नहीं होगा, समझा। ये तब रिमूव होता है जब टेंपरेचर ग्रेटर देन 298 केल्विन, यानी कि इस पर ये स्टेबल होता है और हमें कंपाउंड मिल जाता है बेंजीन रिंग, यहां N ट्रिपल बॉन्ड N और यहां पर बेटा BF4। BF4 का चार्ज नेगेटिव, N चार्ज पॉजिटिव। क्यों, यहां H का चार्ज पॉजिटिव, BF4 का चार्ज, ये H और Cl रिएक्ट करके एलिमिनेट होंगे HCl के साथ। ये कौन सा कंपाउंड, शाबाश, दिस इज ये वाला पोर्शन बेंजीन, ये वाला पोर्शन डायजो, तो दिस इज डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ये बेटा एक साल्ट होता है। अगर बेटा इस साल्ट को अब हम हीट करें ग्रेटर देन 278 केल्विन पर, अगर इसको हीट किया जाए तो उस समय क्या होगा, ये कंपाउंड N2 एलिमिनेट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ N2 गैस। जो BF4 होता है, ध्यान रखो बेटा, BF4 नेगेटिव जो है वो ब्रेक होता है इनटू BF3 प्लस F नेगेटिव। अब जो BF3 है वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इट इज एलिमिनेटेड एज BF3। साथ में बेटा हमें यहां पर फिनाइल कार्बोकेटाइन वापस मिलेगी, दिस इज फिनाइल कार्बोकेटाइन। अब इसका चार्ज पॉजिटिव, F का चार्ज नेगेटिव, और इसलिए बेटा यहां पर हमें इसके साथ F अटैच मिलेगा एंड दिस कंपाउंड इज फ्लोरोबेंजीन और इस पूरी रिएक्शन का नाम है बाल्स शिमन रिएक्शन। इस तरह से बेटा
जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उससे हम लोग क्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ब्रोमोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं और बेटा फ्लोरोबेंजीन भी प्रिपेयर कर सकते हैं। कॉपी करो इसको। नेक्स्ट रिएक्शन, रिप्लेसमेंट बाय डैश CN ग्रुप। याद रखना इसको बेटा नाम दिया जाता है मॉडिफाइड सैंड-मियर्स रिएक्शन। ये सिमिलर टू सैंड-मियर्स रिएक्शन होती है। अब आपको इसमें क्या किया जाता है, इट इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, इसको ट्रीट किया जाता है बेटा KCl के साथ। किसके साथ? पोटेशियम साइनाइड, इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस साइनाइड, और टेम्परेचर को बेटा 278 केल्विन से अबव रखा जाता है। अगेन जब 278 केल्विन से ज्यादा रखेंगे तो सबसे पहले ये ब्रेक होगा, इट विल गिव N2 प्लस Cl नेगेटिव, यहां से पॉजिटिव पार्ट इस Cl के साथ रिएक्ट करके KCl बना लेगा। ठीक है, अब बेटा बचा यहां पर एक तो फिनाइल कार्बोकैटायन बचेगी और Cn बचेगा, और यहां पर बेटा बेंजीन रिंग के साथ Cl। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज बेंजोनाइट्राइल, क्योंकि Cn को नाइट्राइल भी कहा जाता है, या इस कंपाउंड को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं साइनोबेंजीन, दोनों नाम लिख सकते हैं। और ये बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, फिनाइल साइनाइड भी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, अब यहां पर लास्ट रिएक्शन इस कैटेगरी की है, रिप्लेसमेंट बाय डैश NO2 ग्रुप। अब बेटा ध्यान रखना ये रिएक्शन सिमिलर टू बालिश-शीमैन रिएक्शन है। कौन सी? रिप्लेसमेंट नाइट्रो ग्रुप सिमिलर टू बालिश-शीमैन रिएक्शन। अब ध्यान रखो यहां पर क्या किया जाता है, अगेन यहां पर बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, इसको ट्रीट किया जाता है NaBF4 के साथ। यहां पर बेटा आप HBF4 भी यूज कर सकते हैं। दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम फ्लोरो बोरेट। अब बेटा ध्यान रखो यहां से पॉजिटिव, यहां से, और रिएक्शन इज कैरीड बिटवीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। हो सकता है बुक में लिखा हो आइस कोल्ड सॉल्यूशन, जहां पर भी 0 to 5 डिग्री है वहां पर याद रखना दैट इज आइस कोल्ड सॉल्यूशन। अब बेटा इस टेम्परेचर पर ये स्टेबल होता है, N2 लॉस नहीं होता है, तो इसलिए हमें जो ग्रुप मिलेगा दैट इज बेंजीन N ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर बेटा BF4, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरो बोरेट, जो कि एक साल्ट है। अब बेटा ध्यान रखो जो ये बेंजीन डाइएज़ोनियम फ्लोरो बोरेट है इसको फिर ट्रीट किया जाता है NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर पाउडर, और रिएक्शन मिक्सचर को हीट किया जाता है अबाउट 278 केल्विन। सबसे पहले क्या होगा, जो N2 है इट विल बी लॉस्ट, ठीक है, जो BF4 है ये ब्रेक होके BF4 जो है वो BF3 प्लस F नेगेटिव देगा, इसलिए एक और प्रोडक्ट जो है वो BF3 बनता है। अब यहां पर बेटा जो F नेगेटिव है वो रिएक्ट करता है सोडियम के साथ, यहां सोडियम पॉजिटिव है ना, तो कौन सा कंपाउंड बना, सोडियम फ्लोराइड। अब बेटा यहां से Na पॉजिटिव और जो NO2 है ये फिनाइल कार्बोकैटायन के साथ बेटा रिएक्ट करता है, और यहां पर फिनाइल कार्बोकैटायन NO2 के साथ बॉन्ड बना के नाइट्रो बेंजीन, जिसको बेटा अदरवाइज बनाना बहुत ही मुश्किल रहता है, समझा। तो इसके साथ बेटा इसकी रिप्लेसमेंट रिएक्शंस या जिनको हम लोग सबस्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं वो बेटा कंप्लीट हो जाती है। कॉपी करो। अब बेटा डाइजोनियम साल्ट्स की दूसरी रिएक्शन जहां पर रिटेंशन ऑफ डाइएज़ो ग्रुप हो, और जिनको जनरली हम लोग बेटा नाम देते हैं कपलिंग रिएक्शंस। अब आपने याद रखना जो ये कपलिंग रिएक्शंस होती है ये रिएक्शन है बिटवीन
डाइसोनियम साल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स। कौन से? इलेक्ट्रॉन रिच एरोमेटिक कंपाउंड्स, जिसमें जनरली बेटा हम लोग फिनोल यूज करते हैं, अमाइन यूज करते हैं, और अमाइन के बदले में हो सकता है बुक में लिखा हो एनिलीन लिखा हो या एनिलीन के डेरिवेटिव्स हो। अब आपने एक और चीज याद रखनी है, जहां पर भी ये कपलिंग रिएक्शन होती है तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड होता है, H एटम एट पैरा पोजीशन इज इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन। याद रखना, जो इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, फिनोल में OH होता है ना, वो H इन्वॉल्व नहीं होगा। जो फिनोल का OH का पैरा पोजीशन पर हाइड्रोजन एटम होगा वही इन्वॉल्व होगा किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो बेटा याद रखना, सबसे पहली रिएक्शन इसमें रिएक्शन विद फिनोल। बेटा यहां पर सबसे पहले बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड एन ट्रिपल बॉन्ड N, यहां Cl नेगेटिव यहां पॉजिटिव, यहां पर बेटा फिनोल। लेकिन अब यहां पर आपने ध्यान रखना, जब आप फिनोल बनाओगे तो OH बेटा यहां पर इसका पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहां लाना है आपने, ये चीज आपने याद रखनी है। यहां से Cl, यहां से H। अब बेटा जो ये बॉन्ड है ये यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसलिए यहां पर जो कंपाउंड हमें मिलेगा, सबसे पहले H और Cl एलिमिनेट होंगे इन द फॉर्म ऑफ HCl, तो कंपाउंड क्या बनेगा? बेंजीन। यहां पर बेटा N डबल बॉन्ड है, क्योंकि एक बॉन्ड जो यहां है वो बेटा शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स दिस वन, और यहां पर बेंजीन और यहां पर बेटा OH। नाउ इस कंपाउंड को अगर नेम लिखना हो तो क्या लिखेंगे? पैरा हाइड्रोक्सी, है ना बेटा, ये OH है और डायएजो ग्रुप के कहां है? ये पैरा पोजीशन पर है, तो क्या बना? पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। और ये बेटा याद रखना एक ऑरेंज डाई होता है। जब भी हम लोग कपलिंग रिएक्शंस करते हैं तो जो रिजल्टिंग कंपाउंड बनता है वो बेटा स्ट्रांगली कलर्ड होते हैं। क्या होते हैं? और उनको बेटा हम लोग डाइज के बदले में यूज कर सकते हैं। इसीलिए आप यहां पर देखते हैं जहां पर भी N डबल बॉन्ड O हो तो ऐसे कंपाउंड्स को एजोडाइज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इसलिए बेटा ये कंपाउंड जो है ये ऑरेंज कलर का डाई है। अब ध्यान रखो, यहां पर बेटा ये बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड है और ये कंपाउंड बेटा फिनोल है। अब ध्यान रखो, सिमिलर रिएक्शन विद एनिलीन। शाबाश बेटा, यहां पर बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड, ये N ट्रिपल बॉन्ड NCl। यहां पर अगेन बेटा जब हम एनिलीन यूज करेंगे तो यहां पर बेंजीन, यहां पर अब OH के बदले में NH2, और आपने याद रखना पैरा हाइड्रोजन इन्वॉल्व होगा। यहां से H, यहां से बेटा Cl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। दिस कंपाउंड इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड और ये कंपाउंड बेटा एनिलीन। फिर यहां पर बेटा आगे शाबाश माइनस HCl और यहां पर कंपाउंड बेंजीन, यहां बेटा N डबल बॉन्ड N और अब यहां पर NH2 ग्रुप। इस कंपाउंड को क्या नाम देंगे? पैरा अमाइनो। क्यों? अब NH2 ग्रुप है, ठीक है ना, क्या बना? पैरा अमाइनो। फिर एजो बेंजीन और यहां पर बेटा याद रखना ये एक येलो डाई है। अब एक और चीज आपने याद रखनी, अगर बेटा हम लोग फिनोल यूज करते हैं, जो फिनोल होता है उसका नेचर एसिडिक होता है, तो इसलिए बेटा रिएक्शन मीडियम को बेसिक में आपने यूज करना है। क्या यूज करना है? तो यहां पर जो बेसिक मीडियम होता है वो 9 to 10 pH का होता है। अब बेटा जो एनिलीन होता है उसका खुद का नेचर बेसिक है, तो यहां पर pH जो है वो बेटा 4 to 5 pH में हम लोग करते हैं। इसलिए ध्यान रखना, हो सकता है बुक में लिखा हुआ है ये OH नेगेटिव के प्रेजेंस में और ये बेटा H पॉजिटिव है, और रिएक्शन दोनों जगह है 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। हो सकता है किसी बुक में 273 to 298 केल्विन के बीच में, यानी कि हीट नहीं कर रहा, नहीं तो डायज़ो ग्रुप बेटा रिमूव हो जाएगा। इसलिए
लोअर टेम्परेचर यूज करने हैं, इस यहाँ बेसिक कंडीशन, यहाँ एसडी कंडीशन बेटा, इसको कॉपी करो। अब बेटा यहाँ थर्ड पार्ट, फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल ऑरेंज। आपको पता है ये कौन सा कंपाउंड है? मिथाइल ऑरेंज एक इंडिकेटर होता है, एन इंडिकेटर जो बेटा हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन एसिड डैश बेस टाइट्रेशंस में। आपके सिलेबस में भी इस बार टाइट्रेशंस है, लेकिन वहां पर KMnO4 बेटा खुद एक्ट करता है एज एन इंडिकेटर। लेकिन जब हम लोग ने 11th क्लास में टाइट्रेशन करते हैं, वहां पर हम लोग एसिड और बेस ट्रीट करते हैं और दोनों के दोनों कलरलेस होते हैं। तो बेटा रिएक्शन कैसे पता चले एंड पॉइंट हुआ? तो उसके लिए बेटा हम लोग ये भी एक इंडिकेटर, जनरली आप लोग फिनोल्फथलीन यूज करते हैं, तो लेकिन ये भी एक इंडिकेटर होता है जो एसिड बेस रिएक्शन में होता है। अब बेटा ध्यान रखो ये कैसे बनता है। N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड। अब बेटा यहां पर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकता है, तो यहां पर जो ग्रुप प्रेजेंट होता है दैट इज SO3H। बेटा यहां H को भी रिप्लेस किया जाता है Na+ से, यानी कि ये सॉल्ट बना। तो दिस कंपाउंड इज नोन एज सोडियम सॉल्ट ऑफ पैरा सल्फो बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। ये सोडियम सॉल्ट है सल्फोनिक एसिड का, लेकिन कौन सा कंपाउंड था? बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड। अगर इस कंपाउंड को बेटा हम लोग ट्रीट करते हैं एनिलीन के डेरिवेटिव से, यहां पर भी डायरेक्टली एनिलीन यूज नहीं किया जाता है, यहां पर एनिलीन इज NH2, ठीक है ना। अगर इन दो हाइड्रोजन को बेटा हम लोग रिप्लेस करें मिथाइल ग्रुप से, यहां CH3 यहां CH3, तो इस कंपाउंड को नाम देंगे N, डाई मिथाइल, शाबाश, एनिलीन, ठीक है। अब बेटा अगेन H तो पैराफ्यूजन से यूज होगा, इन दोनों को जब यहां ट्रीट करेंगे तो यहां HCl। अगेन आपने एक चीज याद रखनी है, जो pH है दैट इज 4 to 5, और यहां पर बेटा एसडी कंडीशन में टेम्परेचर इज 0 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले यहां से H, यहां से Cl, सो दिस इज HCl। तो प्रोडक्ट क्या बना? बेंजीन रिंग, यहां पर बेटा N, डबल बॉन्ड N, अगेन बेंजीन रिंग N, CH3, और यहां पर SO3Na, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, एंड दिस कंपाउंड इज मिथाइल ऑरेंज, ठीक है। इसके साथ बेटा जो आपका डाइज़ोनियम सॉल्ट्स है वो कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।